हेलो दोस्तों। मार्केट के अंदर सुकन्या समृद्धि योजना और एलआईसी की कन्यादान जो पॉलिसी है वो दोनों मौजूद हैं। तो आज हम जानेंगे इन दोनों पॉलिसी के अंदर डिफरेंस क्या है, कौन सी जो पॉलिसी है उसको हमें लेना चाहिए, किस में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा, और एट द एंड ऑफ द डे सबका जो मोटिव होता है कि मुझे पैसा ज़्यादा से ज़्यादा मिले, तो किस स्कीम को लेना चाहिए और किस स्कीम को अवॉइड करना चाहिए, इसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। तो आशीष जी, मैं सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूंगा कि कौन से लोग इन दोनों स्कीम को ओपन करवा सकते हैं और किस स्कीम के अंदर मुझे टैक्स बेनिफिट मिलेगा। लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं। इनफैक्ट एक व्यूअर का ही क्वेश्चन था ये, क्या एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी मुझे लेनी चाहिए या सुकन्या समृद्धि योजना लेनी चाहिए। आप जो सेल्स वाउचर या एजेंट जो आपको दिखाते हैं उसमें बताते हैं कि आप, जैसे आप देख भी पा रहे हैं, 101 रुपए आप सेव करें और आपको 21 लाख रुपए मिलेंगे। तो इस तरीके के आपको लुभावने ऑफर दिए जाते हैं, आपको डेट बेनिफिट मिलेगा, ये सारी चीजें बताई जाती हैं। सिमिलरली सुकन्या समृद्धि योजना के काफी सारे वीडियो हैं। तो आज हमारा मकसद यही है कि आपको बेटर पॉलिसी कौन सी है वो लेने में आपकी मदद कर पाए। और ये भी बताना चाहूंगा, हम कोई एजेंट नहीं है, ना तो हम एलआईसी को सेल करते हैं, ना ही हम सुकन्या समृद्धि योजना से कोई हमें कमीशन मिलने वाला है। हमारा पर्पज सिर्फ और सिर्फ आपको अवेयर कराने का है। दोनों की दोनों पॉलिसी हमारी बेटियों के लिए है विनय जी। मकसद साफ है कि जब उनकी शादी होती है या एजुकेशन के लिए अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप इनिशियल फेज में वो प्लानिंग कर लें और आपको मेच्योरिटी के टाइम पे काफी अच्छा पैसा मिल पाए। और जैसा आप नाम पे देख पा रहे हैं, एलआईसी कन्यादान पॉलिसी, आपको बताना चाहूंगा ऐसे नाम से कोई पॉलिसी नहीं है। ये पॉलिसी है एलआईसी की जीवन लक्ष्य पॉलिसी। उसी को ही एक कन्यादान के रूप में आपको प्रेजेंट किया जाता है सेल करने के लिए। इसके भी काफी बेनिफिट हैं, हम डिटेल में जानेंगे। जैसा आपने पूछा कौन इसको ओपन कर सकते हैं, दोनों पॉलिसी गर्ल चाइल्ड के लिए। पर सुकन्या समृद्धि योजना का जो अकाउंट खुलता है वो आपकी बेटी के नाम से खुलता है, वहीं एलआईसी कन्यादान पॉलिसी का जो अकाउंट खुलता है वो फादर या मदर ले सकते हैं अपनी बेटी के बिहाफ पे। तो दोनों में एक ये डिफरेंस हो गया। दूसरा एज लिमिट का डिफरेंस है, क्योंकि ये बेटियों के नाम पे खुलती है सुकन्या समृद्धि योजना, तो यहाँ पर बेटी की अकाउंट खोलने की जो लिमिट रखी गई है वो 0 ईयर से लेके, जैसे ही वो इस दुनिया में जन्म लेती हैं तब से लेके 10 साल तक जब उनकी एज होती है तब तक आप उसको ओपन करा सकते हैं। और वहीं अगर आप कन्यादान पॉलिसी या एलआईसी जीवन लक्ष्य की अगर हम बात करें तो उसमें फादर के नाम से खुलती है या मदर के नाम से। एज रखी गई है 18 साल से 50 साल, और आपके बच्चे की एज होनी चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ एक साल से ज्यादा की होनी चाहिए, और आप किसी भी एज में इसको ओपन करा सकते हैं। दूसरा, कुछ लोगों का क्वेश्चन ये रहता है, क्या मैं अपने बेटे के लिए एलआईसी की ये योजना ले सकता हूं? तो बिल्कुल आप ले सकते हैं, आप नाम से कंफ्यूज ना हो। तो ये पॉलिसी गर्ल और बॉय दोनों के लिए है। इसके अलावा एलआईसी की जीवन लक्ष्य या कन्यादान पॉलिसी जिसको हम बोल रहे हैं, ये एनआरआई भी ले सकते हैं। हालांकि सुकन्या समृद्धि योजना एनआरआई के लिए नहीं है। आप मैक्सिमम जो इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे 1.5 लाख की लिमिट रहेगी सुकन्या समृद्धि योजना में, पर आपको कन्यादान पॉलिसी में कोई लिमिट नहीं है। दोनों पॉलिसी में आपको 80C का बेनिफिट मिलता है, आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं। और वहीं मेच्योरिटी पे जो अमाउंट आपको मिलता है वो टैक्स फ्री रहता है। कहाँ ओपन कर सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना? अगर आप पोस्ट ऑफिस से संतुष्ट नहीं है तो आप बैंक में भी ओपन कर सकते हैं, पर बिल्कुल एलआईसी की जो पॉलिसी है वो सिर्फ और सिर्फ आप एलआईसी में ओपन कर सकते हैं विनय जी। बहुत बढ़िया आशीष। तो इन दोनों का डिफरेंस तो मुझे समझ में आता है। अब एट द एंड ऑफ द डे मुझे पैसा सबसे ज़्यादा चाहिए, तो उस केस में मुझे आप ये बताएं कि इंटरेस्ट रेट किस में ज़्यादा मिलेगा और एट द एंड ऑफ द डे मैच्योरिटी वैल्यू जो टोटल अमाउंट है वो मेरे को किस स्कीम के अंदर कितनी मिलेगी। इंश्योरेंस एक दूसरा पहलू है विनय जी जो हमें समझना होगा। किस पॉलिसी में आपको इंश्योरेंस मिलता है? अनफॉर्चुनेट केस में अगर आपकी डेथ हो जाती है उसके बावजूद आपको देखना होगा कि क्या वो आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है। आप जो प्रीमियम पे कर रहे हैं वो प्रीमियम की आपको रियल वैल्यू मिल रही है नहीं मिल रही। तो अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें, सुकन्या समृद्धि योजना एक वेरिएबल इंटरेस्ट रेट, हर 3 महीने में इसके इंटरेस्ट रेट डिसाइड होते हैं, उसके बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको इंटरेस्ट देती है। एक और चीज बताना चाहूंगा विनय जी, इसके अलावा एक और चीज इंपॉर्टेंट रहती है कि आपको अगर इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है तो इस केस में आपको कहां पर बेनिफिट मिलता है। जो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं वो प्रीमियम के साथ आपको जो बेनिफिट्स मिलेंगे, चाहे वो इंश्योरेंस के हों चाहे आपको ओवरऑल मैच्योरिटी बेनिफिट हो, वो फायदेमंद है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है इंश्योरेंस के लालच में आप कुछ ज्यादा ही प्रीमियम दे रहे हैं। तो सबसे पहले सुकन्या समृद्धि योजना की अगर हम बात करें विनय जी, इसमें आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो एक तरह का फिक्स मिलता है, पर हर 3 महीने में वो रीसेट हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो अगर चार्ट आपके सामने है, पिछले काफी लंबे समय का चार्ट हमने आपको दिखाया है कि कैसे इंटरेस्ट रेट
ईयर और ईयर बेसिस या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कैसे कम या ज्यादा हुए हैं। तो अप्रैल 2014 में जब ये पॉलिसी में अगर किसी ने इन्वेस्ट किया था तो उस समय पे 9.1% इंटरेस्ट रेट मिल रहा था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनको आज भी वही इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ओल्ड कस्टमर हो, नए कस्टमर हो, सबके लिए वो इंटरेस्ट रेट रीसेट हो जाता है। आज की डेट में 7.6% इंटरेस्ट रेट चल रहा है, क्योंकि इकोनॉमी की कंडीशन डाउन है। अगले 2 साल हो सकता है थोड़ा सुकन्या समृद्धि योजना में प्रेशर रहे इंटरेस्ट रेट को देखते हुए, पर आने वाले समय में जैसे इकोनॉमी की हालत सुधरती है तो इंटरेस्ट रेट आपको ऊपर जाते हुए भी देखने को मिलेंगे। कैलकुलेटर आपके सामने है, इसका हम यूज करेंगे जब दोनों को हम कंपैरिजन करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट करने पे मैच्योरिटी अमाउंट, अगर हम 7.6 के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, अगर आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो आपको फायदा होगा, और कम होते हैं पर हमें लगता है कि एवरेज आपको 7.5% के आसपास इस पॉलिसी, इस स्कीम में मिल पाएगा ओवर ए लॉन्ग टर्म में, क्योंकि आने वाले समय में 2 साल में जैसे इकोनॉमी की हालत ठीक होंगी तो उस समय आरबीआई के पास इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का प्रेशर भी रहेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें 1.5 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 65,000 के आसपास का पैसा मिलता है। वहीं अगर आप 50,000 इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 21 लाख के आसपास का फायदा मिलता है। क्योंकि हमने 50,000 का कंपैरिजन करेंगे आने वाले समय में, क्योंकि जैसे आपने बैनर में भी देखा था कि आपको 100 रुपए देने के बाद या कुछ अमाउंट देने के बाद 21 लाख रुपए मिलेंगे, तो कंपैरिजन में हम 50,000 ईयरली के हिसाब से आगे कंपैरिजन करेंगे दोनों पॉलिसी का, और देखेंगे कहां पर आपको कितना फायदा हो सकता है। अब बात करते हैं विनय जी फीचर और डेथ रूल की। जो मैंने बताया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैच्योरिटी ही मिलती है। मैच्योरिटी की अगर हम बात करें तो सुकन्या समृद्धि योजना में आपकी मैच्योरिटी रहती है वो 21 साल की रहती है, या आपकी बेटी जब 18 साल की होती है उसके बाद जब भी मैरिज होती है तो आप पूरा का पूरा पैसा जो है आप उसमें निकलवा सकते हैं। इसके अलावा एजुकेशन के लिए भी समय समय पर पैसा निकलवा सकते हैं, उसके प्री मेच्योर रूल्स रहते हैं। वहीं एलआईसी की जो योजना है उसमें आपका जो टर्म रखा गया है वो 13 साल मिनिमम रखा गया है, और आप 25 साल तक के लिए इसको पॉलिसी को ले सकते हैं। पेमेंट जो आपको देनी है, यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे 15 साल का, कि आप 15 साल के लिए यहाँ पर अगर अपना पैसा जमा करवाते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में, या आपको एलआईसी कन्यादान पॉलिसी में 3 साल जो भी आपका टर्म है उससे 3 साल कम का आपको प्रीमियम देना है। अगर आपने 13 साल की पॉलिसी ली है तो आपको 10 साल के लिए प्रीमियम देना है, और वहीं अगर आपने 25 साल की ली है तो उस केस में आपको 22 साल तक ही प्रीमियम देना है। डेथ रूल की अगर हम बात करें तो डेथ अनफॉर्चुनेट केस में, यहाँ पर गर्ल चाइल्ड की अगर डेथ होती है सुकन्या समृद्धि योजना में, तो उस केस में पेरेंट को जो भी अमाउंट है विद इंटरेस्ट पूरा का पूरा मिल जाता है। और वहीं एलआईसी कन्या योजना में अगर पेरेंट्स में से किसी, पेरेंट्स की जिसने पॉलिसी ली है, फादर या मदर, उनकी डेथ होती है तो आगे उनको कोई प्रीमियम पे नहीं करना पड़ता। एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है एलआईसी कन्यादान पॉलिसी के अंतर्गत। इसके अलावा डेथ होने के केस में जो पैसा है आपको पूरा का पूरा मिलेगा, मैच्योरिटी के टाइम पे प्रीमियम देना नहीं पड़ेगा। उसके अलावा अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो आपको एडिशनली 10 लाख रुपीज मिलते हैं। नेचुरल डेथ होती है तो उस केस में 5 लाख रुपए मिलते हैं। तो अगर डेथ होती है तो उस केस में जो आपने इंश्योरेंस इस कन्यादान पॉलिसी के साथ लिया है, जो कि इनबिल्ड रहता है, इसके साथ ही आपको मिलता है, तो उसमें आपको 5 लाख 10 लाख ये आपको डेथ केस में मिलता है, और आपको पूरा का पूरा पैसा प्रीमियम ना देते हुए पूरा का पूरा मिलता है। तो इस तरीके से आप अपने आप को सेफ महसूस करते हैं कि मेरे जाने के बाद भी मेरे बच्चों की लाइफ जो रहेगी वो प्रॉपर रहेगी, जिस पर्पज के लिए आपने पॉलिसी ली थी। अब बात करते हैं मैच्योरिटी वैल्यू की। मैच्योरिटी वैल्यू जो मिलेगी आपको सुकन्या समृद्धि योजना में, वो आपको अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया है वो प्लस इंटरेस्ट मिलेगा। एलआईसी कन्यादान पॉलिसी में अगर आप सरवाइव करते हैं तो उस केस में सम एश्योर्ड पूरा मिलेगा, प्लस कुछ बोनस मिलता है, वो सारा आपको मिलेगा। प्रीमियम आप सुकन्या समृद्धि योजना में जो मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए है वो इन्वेस्ट करेंगे, किसी टाइम पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारी सजेशन रहेगी 5th ऑफ एवरी मंथ से पहले पहले आप इन्वेस्ट कर लें, ताकि पूरे महीने का आपको ब्याज मिल पाए। वहीं आप एलआईसी कन्यादान में मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली अपना प्रीमियम पे कर सकते हैं। अगर आप हाफ ईयरली या ईयरली करते हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट भी मिलता है, जिसकी डिटेल हम जानेंगे। तो इस तरीके से देखें, अगर इंश्योरेंस को साथ जोड़ें तो आपको यहाँ पर ये लुभावनी लगेगी, पर ऐसा नहीं है। आगे हम कंपैरिजन जानेंगे कि ये होते हुए भी क्या रीजन है कि कुछ लोगों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना बेटर है, कुछ लोगों के लिए एलआईसी कन्यादान पॉलिसी बेटर है। अब बात करते हैं फीचर की एक और। जैसा हमने वहां पर चार्ट के माध्यम से जाना था, तो यहाँ पर भी चार्ट आपके सामने है। जैसा हमने देखा था शुरू में भी, हम बार बार आपको वही बैनर दिखाने हैं कि 101 रुपए देके आप 21 लाख तक मेच्योरिटी पे पा सकते हैं। अभी हम जानेंगे वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे आपको। तो चार्ट आपके सामने है 1 लाख का, यहाँ पर कंपैरिजन चार्ट। ये हमने वहां की एलआईसी की वेबसाइट से, जो उनका सेल्स वाउचर है, वहां से हमने देख के आपके सामने प्रेजेंट किया है। ऐसा नहीं है कि हमने खुद से बनाया है। वहां पर बिल्कुल ही आपको मिल जाएगा 1 लाख के लिए आपको कितना प्रीमियम पे करेगा। अगर आपकी एज 20 ईयर्स है, 30 ईयर्स है,
40 है या 50 है। ऑब्वियसली अगर आप 50 ईयर्स के तो आप 20 साल या 25 साल का टर्म नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम एज की एक लिमिट रखी गई है। वहीं आप 13 साल या 15 साल का टर्म ले सकते हैं किसी भी एज के लिए। रिबेट आपको मिलती है, अगर आप ईयरली मोड के साथ जाते हैं तो 2% की रिबेट मिलती है, हाफ ईयरली के साथ जाते हैं तो आपको 1% की रिबेट मिलती है। मेच्योरिटी में जैसे मैंने बताया, मेच्योरिटी के टाइम पे जो सम एश्योर्ड होता है, अगर आप सर्वाइव करते हैं, हम चाहेंगे हर लोग सर्वाइव करें, इस डेथ किसी की भी ना हो अनफॉर्चुनेट केस में, तो उस केस में सम एश्योर्ड आपको पूरा मिलता है, प्लस आपको कुछ बोनस वगैरह जो टाइम टू टाइम डिक्लेयर होते हैं वो सारे आपको मिलते रहते हैं विनय जी। बहुत बढ़िया आशीष। और जिस हिसाब से आपने मुझे बताया कि LIC के अंदर इंश्योरेंस है, किसी की डेथ हो जाती है तो आपको ये भी मिलेगा वो भी मिलेगा, तो उस केस में तो मुझे LIC कन्यादान लेना चाहिए। बट अब मेरे को आप ये बताएं कि रियल में सुकन्या समृद्धि योजना या फिर कन्यादान कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए और कौन सी ज्यादा बेनिफिशियल है? क्योंकि जो सेल्समैन है वो तो पॉलिसी बेचने के लिए बताते हैं, बट रियल में आपको क्या बेनिफिट है वो छुपा जाते हैं। तो उस केस में आप अब मेरे को कंक्लूजन बताएं कि कौन सी लेनी चाहिए एक्चुअल में। जो अब तक हमने आपको दिखाया वैसा आपको बताया जाता है। इनफैक्ट जो बेनिफिट्स हमने आपको बताए, दोनों के बेनिफिट आपको समझ आ चुके होंगे। आप समझ पा चुके होंगे कि दोनों पॉलिसी में क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इसके अलावा क्या फीचर और बेनिफिट आपको मिलते हैं। तो अब बात करते हैं कंपैरिजन की। उसके लिए हम वापस से वही चार्ट यूज करेंगे विनय जी, जो हमने पहले यूज किया था मेच्योरिटी वैल्यू के लिए, और उसके अलावा हम 21 लाख की अगर मेच्योरिटी वैल्यू की बात करें उसके साथ कंपैरिजन करेंगे। 1 लाख के लिए आपको कितना प्रीमियम देना है वो हम उस कैलकुलेशन को यूज करेंगे। मेच्योरिटी बेनिफिट पे आपको क्या मिलता है, तो हमने एक चार्ट डेवलप किया है ताकि आप क्लियर वे में कितना डिफरेंस आप प्रीमियम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं आपको पता लग पाए। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल 20, 30, 40 ईयर्स के लिए लिया है, क्योंकि 40 ईयर्स के बाद नॉर्मली जिन लोगों के घर में बेटियां होती हैं वो बड़ी हो चुकी होती हैं, वो नहीं चाहते कि इस पॉलिसी में दोबारा आए। तो हमने 3 एज को यहाँ पर लिया है। प्रीमियम जैसा हमने 1 लाख के लिए LIC के चार्ट से उठाया, वो प्रीमियम साफ आप देख पा रहे हैं कि जो वहां पर है उसी कैलकुलेशन को हमने रखा है। अब बात करते हैं कि अगर, क्योंकि वो प्रीमियम 1 लाख के लिए था, अगर आपको 21 लाख की आपको पॉलिसी लेनी है कि मेच्योरिटी वैल्यू आपको 21 लाख की हो पाए, वहां पर आपको 17 साल तक ही पैसा देना है, क्योंकि 20 साल के लिए आपने वो पॉलिसी ली है। 20 साल के टर्म के लिए जो प्रीमियम था वो हमने रिफ्लेक्ट किया, क्योंकि वो सबसे कम रहता है वहां पे। हम आपको बेस्ट केस के साथ कंपैरिजन करवाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि कितना आप लॉस करेंगे अगर इस पॉलिसी के साथ जाते हैं। तो बेस्ट के सिनेरियो में कम प्रीमियम जैसा आप देख पा रहे हैं वहां पर 21 साल के लिए पे करने को मिलता है, उसको अगर हमने 21 लाख के लिए करना है तो उसको हमने मल्टीप्लाई किया है। ऑब्वियसली बात है, 1 लाख को 21 लाख से करने के लिए हमें जो प्रीमियम आप दोगे, तो ये प्रीमियम आपके सामने आएगा। इससे आप देख पाएंगे अगर आप 20 साल के हैं, 21 लाख की आपको इंश्योरेंस या सम इंश्योर्ड चाहिए, 17 साल के लिए आपको प्रीमियम पे करना है, तो रहेगा 1,18,545 रुपए। और वहीं अगर आप 40 साल के हैं तो प्रीमियम भर के आपका हो जाएगा 1,26,987 रुपए। तो ये प्रीमियम आप पे करेंगे पर ईयर। इसके कंपैरिजन में सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें तो तीनों केस में आपको सेम प्रीमियम पे करना है, 50,000 रुपीज, 21 लाख रुपए जैसा आप टेबल पे देख पा रहे हैं आपको मिल जाएगा। डिफरेंस जो आप पे करेंगे तो यहाँ देखेंगे आप 68,000 रुपीज LIC की कन्यादान योजना में एक्स्ट्रा पे करेंगे एज कंपेयर टू सुकन्या समृद्धि योजना के कंपैरिजन में। वहीं अगर आपकी एज 40 ईयर्स है तो उस केस में 76,000 आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करेंगे। इसके एवज में जो आपको मिलता है वो मिलता है इंश्योरेंस, इसके एवज में आपको मिलता है बोनस। पर कोई भी बोनस, कोई भी जो LIC की तरफ से डिक्लेयर होता है, मुझे लगता है वो ऐसा नहीं होगा कि आपका मेच्योरिटी वैल्यू डबल कर दे, 42 लाख कर दे। अगर वो करती भी है, उस केस में भी आपके पास अगर अपना आप 50,000 से 1 लाख रुपए सुकन्या समृद्धि योजना में कर देते हैं तो आपको सीधा सीधा 44 लाख के आसपास मिलता है करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा होते हैं, बिल्कुल आप ये बात कह सकते हैं। और एक और बात बताएं, जो बचा हुआ डिफरेंस है उससे आपको करना क्या है, कंक्लूजन जो मेरा रहेगा, आपको टर्म इंश्योरेंस बाय करना है। कहीं ज्यादा आपको इंश्योरेंस उससे मिल पाएगा जो कि इस इंश्योरेंस स्कीम में नहीं आ पाएगा। तो मेरी सजेशन रहेगी इन सब कंपैरिजन चार्ट को देखते हुए कि आप अगर NRI हैं तो उस केस में आपको LIC की योजना बाय कर लेनी चाहिए अपनी बेटी के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि आपके लिए सुकन्या समृद्धि योजना नहीं है। लेकिन अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना ले सकते हैं तो बिल्कुल इसी को ऑप्ट करना है। पर अपने आप को सेफ रखने के लिए, इंश्योरेंस के लिए आपको टर्म इंश्योरेंस बाय करना है। टर्म इंश्योरेंस का जो प्रीमियम रहता है आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, काफी कम इंश्योरेंस रहता है,
आपको 7 to 8,000 जो डिफरेंस हम बात कर रहे थे 68 to 76,000 बेस्ट केस के केस में अगर आप पॉलिसी टर्म थोड़ा कम कर देते हैं तो ये डिफरेंस आपको 1 लाख के आसपास भी देखने को मिल सकता है, जो कि आप ज्यादा प्रीमियम पे करेंगे कन्यादान पॉलिसी में। तो उस हिसाब से आप टर्म इंश्योरेंस बाय करेंगे, आपको 10 से 15 हजार रुपए में मैक्सिमम एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस मिल जाएगा। और अगर आपकी एज कम है तो आपको 6 से 7 हजार रुपए में 50 लाख रुपीज का आसपास का आपको अच्छा टर्म इंश्योरेंस मिल पाएगा। इस टर्म इंश्योरेंस को आप आगे यूज कर सकते हैं फ्यूचर में। अगर आप होम लोन लेंगे तो अननेसेसरी मल्टीपल जगह पर आपको इंश्योरेंस बाय करने की जरूरत नहीं रहेगी। मेरी पर्सनल एडवाइस रहेगी सुकन्या समृद्धि योजना प्लस टर्म इंश्योरेंस। और आपको अपनी पर्सनल फाइनेंस को ध्यान रखना है, अपने सेविंग को डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है, हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी है, फिक्स एसेट आपको अपनी पर्सनल फाइनेंस को अपनी एज के हिसाब से आप हमारे वीडियो जाके देख सकते हैं कि या हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कौन सा वीडियो देखें जिसकी वजह से आपको पर्सनल फाइनेंस में कितना % आपको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए गोल्ड, फिक्स एसेट और इक्विटी म्यूचुअल फंड में। तो ये डिस्ट्रीब्यूट करके चल सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में रिस्क नहीं लेना चाहते तो इन दोनों योजना में मेरे हिसाब से मैंने आपको कंक्लूजन बता ही दिया है। एक और बार दोबारा बताना चाहूंगा, हमारे को कोई किसी योजना से कोई कमीशन, कोई फेवरेटिज्म नहीं मिल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस का वीडियो है। अगर आपको समझ आती है तो आप LIC कन्यादान पॉलिसी में जा सकते हैं। कोई सजेशंस, फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं।